गुरु महाराज जी को आदेश। आज के इस वीडियो का विषय अधिक मास रखा गया है और इस वीडियो को मैंने मुख्यतः 4 भागों में बांट के रखा है। पहला भाग अधिक मास, मल्ल मास या पुरुषोत्तम मास, इसकी उत्पत्ति के बारे में है। दूसरा भाग हमारे भारतीय संस्कृति में विभिन्न प्रकार के जो कैलेंडर और वर्ष की गणनाएं हैं उन पर आधारित है। तीसरा भाग सोलर कैलेंडर अर्थात सूर्य की गति पर आधारित जो वर्ष है सौर वर्ष, और लूनर कैलेंडर अर्थात चंद्रमा या चंद्र वर्ष के ऊपर आधारित है। चौथा और आखिरी भाग मल्ल मास और उसके धार्मिक महत्व के बारे में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम अगर बात करें अधिक मास, मल्ल मास या पुरुषोत्तम मास के उत्पत्ति के बारे में, तो चंद्रमा पृथ्वी के इर्द गिर्द 29.5 दिनों में एक चक्र पूरा करता है। इस प्रकार 12 चक्र पूरा करने में उसे 354 दिनों का समय लग जाता है। तो इसे हम चंद्रमा वर्ष कहते हैं। इसी प्रकार सूर्य के इर्द गिर्द हमारी पृथ्वी 365.25 दिनों में एक चक्कर पूरा करती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो सूर्य वर्ष और चंद्रमा वर्ष में करीब करीब 11 दिनों का अंतर पड़ जाता है। इसी अंतर को पूरा करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए लगभग 3 वर्षों में हमें अपनी गणना को थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ता है। इसे हम अधिक मास कहते हैं। इसे मल्ल मास भी कहा जाता है, पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। अनेक प्रकार के कैलेंडर्स और गणनाएं प्रचलित हैं। इनमें मुख्यतः शाका संवत या साका संवत भी जिसे कहते हैं, विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया विक्रमी संवत, पंजाबी कैलेंडर, जैन और बौद्ध धर्म द्वारा उपयोग किए जाने वाले अनेक प्रकार के कैलेंडर हमारे भारतवर्ष में प्रचलित है। किंतु अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा प्रचलन में जो कैलेंडर है वह विक्रमी संवत है। विक्रमी संवत हमारे भारतवर्ष में अधिकांशतः ज्योतिष और ज्योतिष के गणनाओं में उपयोग में लाया जाता है। यह 2 प्रकार के हमारे खगोलीय जो घटनाएं हैं उन पर आधारित है। सूर्य और चंद्रमा की गति के अनुसार हमारे पास 2 प्रकार के वर्ष, सूर्य वर्ष और चंद्रमा वर्ष आते हैं। इन्हीं पर आधारित हमारे देसी महीने जिनका नाम चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद इत्यादि इत्यादि हैं, रखे गए हैं। और अगर हम बात करें विक्रमी संवत में, हमारे लूनर मंथ्स जो चंद्रमा के द्वारा गति की गई है
उस पर आधारित हमारे महीनों के नाम वह भी इन्हीं देसी महीनों के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि चंद्रमा की गति हमारे 29.5 दिन में पूरी होती है। इस कारणवश हमारा महीना अप्रैल, मई, जून, जुलाई में वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और इत्यादि इत्यादि क्रमशः बनते हैं। चंद्रमा की गति से पहला जो दिन, पहली तिथि हमारे एक मास में आती है वह पूर्णिमा से शुरू होती है। और अगर हम इसी महीनों को सूर्य की गति के अनुसार देखें तो सूर्य विभिन्न राशियों में, कॉन्स्टलेशंस में, ज़ोडिएक साइंस में अलग अलग समय पर निवास करते हैं और एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तित होने के लिए उन्हें एक ट्रांजिशन पीरियड, जिसे कि संक्रांति कहा जाता है, लगता है। तो इस प्रकार सूर्य का महीना हमारे संक्रांति के बाद पहली तिथि, दूसरी तिथि इत्यादि से बन जाता है। तो यह तो सूर्य और चंद्रमा की गति और उनके विशिष्ट स्थानों पर आधारित हमारे महीने हैं, और सूर्य की गति के आधार पर ही हमारी विभिन्न ऋतुएं, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत भी बनती हैं। और अगर हम अनेक मतों की बात करें या मान्यताओं की बात करें तो हमारे समाज में अधिक मास के समय कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। इस मास में कोई भी नया कारोबार शुरू नहीं किया जाता है। अन्यथा यह मास जप तप और साधना के लिए हमारे इष्ट देव, ग्राम देव, स्थान देव आदि की आराधना के लिए एक बहुत ही उचित और महत्वपूर्ण समय है। इस समय को अच्छे से इस्तेमाल किया जाना चाहिए।